करके एक एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा। इस प्रोग्राम की एनाटॉमी, इस प्रोग्राम को हम लोग ध्यान से देखेंगे एक एक पार्ट इसका कि क्या चीज इसमें क्या है। तो इस प्रोग्राम को एक बार और गौर से देख लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि इसमें पैकेज कॉम डॉट कंपनी लिखा हुआ है। ये पैकेज इन फंक्शंस और क्लासेस को ग्रुप करता है। बट ये फंक्शन और क्लासेस क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शन यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का एक फंक्शन है। जब आपके जावा प्रोग्राम में कोई फंक्शन नहीं है और आप चाहते हो कुछ स्निपेट कोड का एग्जीक्यूट हो, तो एक डिफॉल्ट फंक्शन हर जावा प्रोग्राम के अंदर होता है जिसका नाम हमेशा मेन होता है। तो ये मेन वो वाला फंक्शन है। उसी के साथ साथ हम इस फंक्शन के अंदर कोड लिखते हैं। यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है क्लास के अंदर होते हैं। यहाँ पर इस क्लास का नाम मेन है क्योंकि फाइल का नाम मेन डॉट जावा है, तो क्लास का नाम मेन है। इस मेन क्लास के अंदर हमने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का फंक्शन बनाया और इसको हमने एक कॉम डॉट कंपनी नामक पैकेज के अंदर डाल दिया। पर क्या होता है फंक्शन और क्यों बनती है क्लासेस, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम्स में हमारे पास होते हैं फंक्शंस और जावा प्रोग्राम्स में हमारे पास होती है क्लासेस। फंक्शन और क्लासेस से मिलकर जावा प्रोग्राम हमारा बना था। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन के बारे में बताता हूँ। कुछ फंक्शन को यूज कर सकते हो, 2 नंबर को ऐड करने वाला जो भी आपने बनाया है, और ये फंक्शन आपका काम करेगा जितनी बार आप इसको कॉल करोगे। तो फंक्शन में हम एक सिमिलर तरह का कोड जो है ग्रुप करके संभाल कर रख देते हैं और जब भी हमको उस कोड को रन करवाना हो तो हम उसको रन करवा सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एनालॉजी देना चाहता हूँ। फंक्शन को आप लोग कुछ ऐसा समझ लो कि जैसे आपके घर में प्लम्बर आता है। प्लम्बर घर में आता है, आपको जब भी प्लम्बर की जरूरत पड़ती है आप फोन करते हो प्लम्बर भैया को, और प्लम्बर भैया आकर आपकी टैंकी वैंकी जो भी पानी लीक हो रहा है या आपने वॉश बेसिन तोड़ ताड़ के कुछ उसमें उंगली कर दी, तो वो सारे काम आपके ठीक कर देगा प्लम्बर। और उसी के साथ साथ क्लासेस का यहाँ पर मैं एक और एनालॉजी लेना चाहूंगा। क्लासेस सिमिलर तरह के फंक्शंस का एक कलेक्शन होती है। तो एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर आपको सारे हाउस होल्ड के काम वगैरह करवाने के फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं इस क्लास का नाम रख दूंगा हाउस होल्ड रिपेयर। तो हाउस होल्ड रिपेयर एक क्लास हो सकती है जिसमें आपका प्लम्बर हो सकता है, आपका कारपेंटर हो सकता है, आपका पेंटर हो सकता है, और भी बहुत सारे हाउस होल्ड रिपेयर जो होते हैं वो आप करवा सकते हो इस एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। अब आप लोग कहोगे क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास एक टेम्पलेट होती है जिनसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक टेम्पलेट है फॉर्म जिसके अंदर नाम, पता, फोन नंबर और एज लिखा है, तो आपने एक बार उस फॉर्म को भर के एक एंटाइटी बना दी तो वो उसका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पर आप लोग कहोगे कि ठीक है, फंक्शन समझ में आ गया, कोई भी एक कोड जो कि एग्जीक्यूट होता है कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे कि स्क्रिप्ट्स में प्लम्बर था हमारे पास जो कि हमारी नाली वगैरह टैंकी में कोई भी इशू है तो वो ठीक करता है, तो वो हम कॉल कर लेंगे प्लम्बर को और प्लम्बर ठीक कर देगा। क्लासेस हमारी होती है इस तरह के सिमिलर फंक्शंस को ग्रुप करके एकजुट करने में काम आती हैं। जैसे कि आप क्लास बना सकते हो हाउस होल्ड रिपेयर की और इसके अंदर सारे आपके फंक्शंस होंगे। आपका प्लम्बर होगा, कारपेंटर होगा, और भी कोई चीज है जैसे कि पेंटर है और आपका मेसन है, सब लोग इसमें आपके हो सकते हैं। और आपको जिसको बुलाना है आप डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल करके बुला सकते हो। तो आपने सिमिलर फंक्शंस को ग्रुप कर दिया। आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है रन करने के लिए, लेकिन इस केस में हम लोगों ने फंक्शन नहीं बनाया था, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। वॉइड मेन में जो वॉइड है हमारा वो ये बता रहा है कि ये फंक्शन कॉल होने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न में नहीं देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर से किसी को पैसे कलेक्ट करने के लिए भेजते हो तो वो आकर आपको पैसे रिटर्न में देता है, आप उसका इंतजार कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी का घर ठीक करने के लिए, जैसे मान लो मेरे घर में एक प्लम्बर है, मैं भेज रहा हूँ कि भाई शुभम का घर में टैंकी लीक कर रही है, उसको ठीक कर दो, करके अपने घर चले जाना, तो मैं कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जब कोई फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है तो यहाँ पर किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो ये आता है। जैसे कि इस केस में यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ है, वॉइड का मतलब कुछ नहीं, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। मेन फंक्शन का नाम है। एक जावा प्रोग्राम के अंदर जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्राम, स्टार्टिंग पॉइंट मेन होगा इस क्लास में। मेन फंक्शन से आपका जावा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर पब्लिक जो है वो एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपकी ये क्लास का मेथड है इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। हम फ्यूचर में इनके बारे में और पढ़ेंगे।
स्टैटिक के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो स्टैटिक हमारे लिए मुमकिन करवाता है कि हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास का इस फंक्शन को रन कर सकें। तो अगर मैं किसी भी फंक्शन को किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से डिसोसिएट कर दूं, यानी कि उसका क्लास के ऑब्जेक्ट से मतलब ना रहे, वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह इस्तेमाल हो पाए एंड एट द सेम टाइम क्लास के अंदर रिसाइड कर पाए, मैं उसको स्टैटिक मेथड बना दूंगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वही है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग आर्ग्स जो है, जो आर्ग्यूमेंट से इस फंक्शन को मिलेंगे वो इसके अंदर, बट अगेन हम लोग फ्यूचर में इस चीज को देखेंगे डिटेल में। लेटर्स में लिखा है, लोअर केस में लिखा है। तो मैं यहाँ पर अब आप लोगों को नेमिंग कन्वेंशंस जो कि हम जावा में यूज करते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो क्लासेस के लिए हम लोग पास्कल कन्वेंशन का यूज करते हैं। पास्कल कन्वेंशन का मतलब होता है कि आप जो हमारा वर्ड है उसका पहला लेटर है उसको आप लोग अपर केस रखेंगे, यानी कि कैपिटल रखेंगे। उसी के साथ साथ जैसे जैसे आपका वर्ड चेंज होता जाएगा, जैसे मान लो माय नेम इज हैरी मुझे लिखना है तो एम कैपिटल करूंगा, मैं एन को कैपिटल करूंगा, इसके आई को कैपिटल करूंगा, हैरी के एच को कैपिटल करूंगा। पहला वाला जो मेरा लेटर है वो भी कैपिटल होगा। हम फंक्शंस के लिए लेकिन कैमल केस का इस्तेमाल करते हैं। कैमल केस कन्वेंशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें पास्कल नोटेशन से, जो हमारी पास्कल नेमिंग कन्वेंशन है और कैमल केस कन्वेंशन है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो कैमल केस कन्वेंशन है इसका पहला लेटर लोअर केस होता है। क्लासेस में हमारे पास्कल कन्वेंशन का पहला लेटर अपर केस है। तो पास्कल कन्वेंशन, कैमल केस कन्वेंशन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैमल केस इस तरह से लिखा जा रहा है। पास्कल में पहला जो लेटर है वो भी कैपिटल है और उसी के साथ साथ हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, बाकी जितने भी हमारे वर्ड्स आएंगे उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो कोई भी इसको ऐसे पढ़ सकता है, कैमल केस कन्वेंशन विदाउट हैविंग टू पुट स्पेस इनसाइड द फंक्शन नेम। ठीक है, सो ये है पास्कल कन्वेंशन, ये है कैमल केस कन्वेंशन। क्लासेस के लिए जावा में हम लोग यूज करेंगे पास्कल कन्वेंशन, फंक्शंस के लिए कैमल केस कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। गाइस इस पॉइंट पर आई वांट यू टू टेक अ स्टेप बैक, और बिल्कुल भी अगर आप लोगों को चीजें यहाँ पर कुछ ऐसी हुई जो कि समझ में नहीं आई, मैं कहूंगा कि अभी हम लोगों ने अपनी जर्नी सही से स्टार्ट भी नहीं करी है जावा की। आप लोगों को अगर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लग रही है, स्टैटिक, वॉइड, पब्लिक, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को नेमिंग कन्वेंशन में दिक्कत हुई तो मैं बता रहा हूँ, किसी भी एक शब्द को लिखने का, जैसे कि ऐड टू नंबर्स मुझे लिखना है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसी ऐड टू नंबर्स को पास्कल नेमिंग कन्वेंशन से लिखूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, ए कैपिटल बनाऊंगा और फिर यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा और फिर मैं यहाँ पर नंबर लिख दूंगा। और अगर मैं इसको कैमल केस में लिखूं तब मैं क्या करूंगा, मैं स्मॉल ए बनाऊंगा ऐड, और बाकी चीजें बिल्कुल जैसे मैंने पास्कल में लिखी है वैसे ही लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये है मेरा पास्कल नेमिंग कन्वेंशन और ये है मेरा कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन। और ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आइडेंटिफायर है उसके नाम में स्पेसेस अलाउड नहीं होती। अगर मैं फंक्शन बना रहा हूँ नाम में स्पेस अलाउड नहीं होगी, अगर मैं कोई वेरिएबल का नाम बना रहा हूँ तो नाम में स्पेस अलाउड नहीं होगी। इसलिए हमें इन दोनों में से कोई एक चीज चुननी पड़ती है। क्लासेस के लिए हम लोग चूज करते हैं पास्कल नेमिंग कन्वेंशन और फंक्शन के लिए कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन। तो कभी भी आपको इस तरह की कन्वेंशन दिखे तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोग्रामर जो है वो एक फंक्शन की बात कर रहा है, एक फंक्शन बना हुआ है। अगर इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन दिखती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास है। एट द सेम टाइम आप लोगों ने ये सोचा होगा कि राइट योर कोड हियर क्या लिखा हुआ है, ये कमेंट है। जब भी हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर लगा देते हैं तो आपका जो जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो यहाँ पर इग्नोर कर देता है इस लाइन को प्रोसेस नहीं करेगा जावा और इसको इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये 3 लाइन लिखी हैं तो इनको जावा इग्नोर नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट। मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा और मुझे बोला जाएगा कि यार ये क्या लिख दिया, दिस इज नॉट वैलिड। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इनमें कुछ इस तरह से ऐसे ऐड कर देता हूँ और बता देता हूँ जावा को कि भाई जावा ये मैंने ऐसे ही लिखे हुए हैं अपने नोट्स के लिए, इनको इग्नोर मारो, तो ये इग्नोर मार देगा। तो अभी मैं रन करूंगा तो मेरा आउटपुट जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आ जाएगा, देखो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो ये था जावा प्रोग्राम के बारे में। हमने जावा प्रोग्राम